जयो राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरिनाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, बारीन भक्त वृंद की वेरी जय। So it is an honor और privilege. हिंदी हाँ सॉरी भूल जाता हूँ। ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा में डाल दिया है बलवंत प्रभु ने, मुझे हिंदी में बोलने के लिए कहा है। ठीक है, प्रयास करेंगे। So you have a poor substitute today, जो भी है please accept. यदि हयं न वर्तेयं जतु कर्माण्यतीन्द्रियः मम वर्तमानौ वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि हम न वर्तेयं, कैन यू हियर मी? यस प्रभु। जतु कर्माण्यतीन्द्रियः मम वर्तमानौ वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। Can you repeat please? यदि याहं न वर्तेयं जातु कर्माण्यतन्द्रिता मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। और कोई रिपीट करना चाहेगा? हरे कृष्णा। यदि अहं न वर्तन्त्यं जातु कर्मण्यतन्द्रिय मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Anyone else? किसी को और? यदि याहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes, anyone else? किसी को हरे और कृष्ण। करना? यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतीन्द्रियः मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदि अहम न वर्तेयं जातुं कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि अहम न वर्तेयं हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बोलिए। हरि बोल। अनुवाद आप हमने मुझे और कोई चैंट करना चाहेगा मंत्र? हरे कृष्णा। यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यत इन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि अहम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतेन्द्रितः न वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वतः। जय हो। Anybody else would like to chant the shloka? और कोई बोलना चाहेगा श्लोक? हरे कृष्णा। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। I'll just like to chant. Yes, sure Roji. यदि है अहम न वर्तेयं जातु कर्माण्यतीन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदि हम यम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रितः मम वर्ताम नर्तते मनुष्य पार्थे सर्वशः। हरे कृष्णा। यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, you can continue now, bro. Okay. Yeah. Yadi he. Should I read the word-to-word translation or? Yeah, if you want, somebody else can read Prabhuji, and you can. No, I don't mind reading. Yeah, okay, Hare Krishna. यदि ही निश्चय ही अहम मैं न नहीं वर्तयुम इस प्रकार व्यस्त रहो जतु कभी कर्माणि नियत कर्मों के संपादन में अतीन्द्रितः सावधानी के साथ मम मेरे पथ अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे पौत्र पुत्र सर्वश सभी प्रकार से। अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों
को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होता है। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि यदि ये नियमित कर्म को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर हमारे बलवंत प्रभु की उत्साह जो है वो इतना है, दिखाई देता है सारे बहरीन के भक्तों में। तो इन्होंने somehow the other, मुझे कुछ बोलने के लिए कहा है, तो और वो भी हिंदी में। तो इसके लिए अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, ये उम्मीद से मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो आज का जो विषय है, हम तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करने का जो हर चीज के जो चर्चा करने की जो विषय होती है उसमें कुछ मूल विषय होता है। तो इस मूल विषय आज के चर्चे में क्या है? पहले तो
बता रहे अर्जुन को, हे पार्थ, मैं इस नियमित कर्म जो नियत कर्म है, इसको बड़े सावधानी पूर्वक करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो इतने सारे लोग जो है मैं जो करूंगा वही करेंगे। जैसे इसके पिछले श्लोक में बताया था, यथा राजा तथा प्रजा, है ना, कि यद्यद आचरित श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वो सारे जो प्रजा है उसको फॉलो करते हैं। I can Balwant, I just want to understand some English words, is okay? Yeah, Prabhuji, no problem. Okay, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है तो वही जो है भक्त जो है बाकी के जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ठीक उसी तरह से आज की जो श्लोक है उसको हम जो 3 भागों में जो है ना उसको डिवाइड करते हैं। पहला तो ये है कि नियत कर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानने, और ये किसके लिए है पहला, और दूसरी बात क्या है कि और कृष्ण इससे सावधानी पूर्वक क्यों करते हैं, इस नियमित कर्म को कृष्ण को करने का क्या जरूरत है, कृष्ण कौन है, और आखिर में बताते हैं कि विशेषज्ञ कौन है। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट्स। अगर आप अंग्रेजी के अनुवाद देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि ये जो नियत कर्म है उसके विशेषज्ञ भी होते हैं, और विशेषज्ञ कौन है। तो अगर इस 3 विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है नियत कर्म क्या है। नियत कर्म वो कार्य है जो आध्यात्मिक और सामाजिक शांति की संतुलन को बराबर रखने के लिए कार्य किया जाता है। तो ये किसके लिए है, ये हम सब के लिए, हर एक जीव के लिए एक कार्य है। क्यों, अगर नियमित जो नियत कर्म जो है वो बहुत ही आध्यात्मिक और जो सामाजिक शांति है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये जो बता रहे कृष्ण, एक तो आध्यात्मिक जो उन्नति है वो कैसे हो सकता है, और सामाजिक शांति कैसे मिल सकती है, और सभी जीवों के लिए ये अनिवार्य है। तो इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें और समाज की शांति कैसे लाए। तो कृष्ण 5वें अध्याय में बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। आर यू एबल टू हियर मी सभी लोग? हाँ, यस प्रभु जी। ओके, तो ये जो है असल जो है पीस फॉर्मूला है हमारे लिए। तो ये आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक शांति जो है कृष्ण से जुड़ने से, कृष्ण के भक्तों से जुड़ने से ये मिलता है। तो अब और ये तो जब कृष्ण इज द सुप्रीम, वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सभी जीवों को कृष्ण का कनेक्शन की जरूरत है। और जब कृष्ण के कनेक्शन की जरूरत है तो ये नियत कर्म जो है उसको हमको बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। तो ये पर कृष्ण जो है इस श्लोक में बताया जा रहा है, कृष्ण जो है वो भी नियत कर्म का पालन करते हैं। हमने अभी कहा कृष्ण जो है वो एकमात्र भोक्ता है, हमने ये अभी कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उसको ये सारी चीज करने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न उठता है। तो कृष्ण जो है बता रहे हैं कि वो इस धरती पर अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और जब धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं तो उनको वो एक एग्जेम्पलरी, वो जो बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं सभी जीवों के समक्ष कि हम सब जो है अपने जीवन एक उदाहरण पूर्वक जीना चाहिए। आइडियल एग्जाम्पल्स टू लीड अ परफेक्ट लाइफ, ये बोलते हैं इसको। तो
हमको उदाहरण, तो कृष्ण स्वयं उदाहरण बन रहे हैं कि इस नियमों का पालन करने की वो हमको आज्ञा दे रहे हैं और वो स्वयं खुद पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोला और करता कुछ और हूं। तो ये कृष्ण है। पर लेकिन कुछ बद्ध जीव होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये कृष्ण तो है, कभी कभी क्या करते हैं, कृष्ण ये नियमों का पालन करते हैं और कभी ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये कृष्ण नियमों का पालन नहीं करते। तो बद्ध जीव जो है ये प्रश्न पूछता है कि हे, अरे ये कृष्ण तो कैसे नियमों का बात करता है जब वो खुद ही नियम तोड़ता है, कैसे? तो हिज ऑनर राधानाथ स्वामी महाराज एक क्लास में बताते हैं कि बद्ध जीव जो है वो प्रश्न ये पूछ रहा है क्योंकि रास लीला में कृष्ण जो है दूसरों के पत्नियों के साथ मध्य रात्रि में वृंदावन में वो रास रचाते हैं। तो महाराज बहुत अच्छे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि एक पत्नी की हृदय में सिवाय अपने पति के और कोई स्थान नहीं। एक पवित्र पत्नी के हृदय में अपने पति के अलावा और कोई स्थान नहीं करता। ठीक है, तो ये समझ तो पर लेकिन ये भी है कि कृष्ण जो है वो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो और प्रश्न ये उठता है कि भाई कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है और कृष्ण सभी का स्वामी, त्रिलोक के स्वामी है। कृष्ण जो है भोक्ता है, एकमात्र भोक्ता है। ये सब होने के बाद जो है कृष्ण जो है कैसे चोर हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर चोरी कोई कर रहा है जिसके पास जो सभी का स्वामी है और सारा त्रिलोक उसका है, वो क्या चोरी करेगा? तो चोर कौन है, ये प्रश्न उठता है। चोर जीव होता है। जीव जो है इस मन बुद्धि अहंकार ईर्ष्या इसके जो प्रभाव में आके वो चोरी करने का प्रयास करता है या भोग करने का प्रयास करता है। और जब वो भोग करने का प्रयास करता है तो क्या होता है कि हाँ, तो वो भोग करने का प्रयास करता है तो वो खुद को भोक्ता मानने लगता है। जब वो खुद को भोक्ता मानने लगता है तो अपने आप जो है कृष्ण से दूर होता है। और जब कृष्ण से एक व्यक्ति दूर हो जाए तो उसके बाद जो है जीवन तो फिर तो अशांति ही शांति समझ लो। हाँ, तो वास्तव में हम लोग ये समझ ले, अगर ये फॉर्मूला को हमारी जीवन में उतार ले कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा, जो सारे त्रिलोक के स्वामी है वो एकमात्र भोक्ता है। और इस भोक्ता और बाकी के सब जो है वो एकमात्र पुरुष है और हम सब प्रकृति, जिसके वो आनंद लेने के वो उनके लिए सब कुछ छूट है। अगर ये हम लोग समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में शांति और आध्यात्मिक प्रगति निश्चित है। आगे अगर आप उदाहरण लेंगे, हर शास्त्र में, भागवत में उदाहरण लें और आचार्यों का उदाहरण करें तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने सारे नियमित जो नियत कर्म है उसको इतनी सावधानी से और इतने एक्सपर्टीज से करते थे कि मानो के इट इज इम्पॉसिबल टू, हम समझ नहीं सकते उसको कैसे करते थे। जज थे और बहुत सारे लोगों को मदद करते थे, जजमेंट कितनी जल्दी देते थे
और उसके पश्चात जो है अपनी आध्यात्मिक जीवन का इतने सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे, इतने सारे वो ऐसे प्रगति कर चुके हैं। ये दीज आर आइडियल एग्जाम्पल। अम्बरीश महाराज जो है वो उनकी कथा आती है कि एक बार जो है अम्बरीश महाराज जो हम लोग बोलते हैं नियत कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को कितने अच्छे से फॉलो करते थे। एक बार द्वादशी का समय था जब वो अपने फास्ट जो है अपने उपवास को तोड़ने वाले थे वृंदावन में, तब दूर्वास मुनि आ जाते हैं। और दूर्वास मुनि आते और जब भी ऐसे कोई महान व्यक्ति आता है तो तभी की जो परम प्रथा थी कि उनके आने तक जो है हमको कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, और उनका सम्मान करने के बाद हम जो बचता है वो खा सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज जो है वो वो समय हो जाता है कि भाई फास्ट ब्रेक करने का टाइम आ जाता है, तब वो थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो जब दूर्वास मुनि अपने दिव्य दृष्टि से वो स्नान करने जब नदी में गए रहते हैं तो दिव्य दृष्टि से देखकर वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं अम्बरीश महाराज पर। और अम्बरीश महाराज वहाँ आते हैं और एक बाल निकाल कर एक राक्षस को ये होता है, और उस राक्षस जो है अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जाते हैं। पर अम्बरीश महाराज तो महान भक्त थे भगवान का, तो जैसे ऐसा होता है अम्बरीश महाराज जो है भगवान के सामने और दूर्वास मुनि को भी बहुत सारे याचना कर रहे हैं कि भाई सारे हमें ब्राह्मणों ने बताया, फिर भी वो नहीं मानने को तैयार है। तो ये जो राक्षस है तो उसके पीछे पड़ता है, लेकिन अम्बरीश महाराज वहीं खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उतने में सुदर्शन आता है, हम सब कथा जानते हैं, और सुदर्शन आकर जो है राक्षस को वहीं पे धर करता है और उसके पश्चात जो है वो दूर्वास मुनि के पीछे पड़ जाता है। दूर्वास मुनि जो है हर जगह जाते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, स्वयं विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे अगर आप कुछ होता है किसी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे भक्त को कोई कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेगा तो मैं उससे हरगिज माफ नहीं कर सकता। अगर आज कोई आपको क्षमा कर सकता है वो अम्बरीश महाराज स्वयं है, तो आप उनके पास जाकर अपनी क्षमा याचना कीजिए। तो हम जानते हैं कि दूर्वास मुनि जो है जाते हैं और अम्बरीश महाराज के समक्ष जो है क्षमा याचना करते हैं, और अम्बरीश महाराज जो है सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि वो शांत हो जाए। और इस तरह से ये महान भागवत की जो कथा हम जिसका वर्णन कर रहे हैं, ये कोई सिर्फ कथा नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, कि ये हमारे जीवन में इसकी जो सारांश है कैसे हम अपने जीवन में इसको उतारें। ये जो भक्ति विनोद ठाकुर की बात कर रहे हैं या अम्बरीश महाराज की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने सारे जो नियत कार्य है उसको बखूबी बहुत अच्छी तरह से और बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने अपने निभाया। और उसके पश्चात जो है उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी जो थी उसका कोई कितना भी शब्द से हम वर्णन नहीं कर सकते। और ये सब आचार्य गण जो है हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है कि अगर इनके बारे में सुनने से हम अपने नियत कर्मों का अच्छी तरह से पालन करें और ये समझ जाए कि जो व्यक्ति ये करता है उसको हमेशा भगवान के शरण में रहने का आश्रय मिल जाता है। और हमको क्या करना है? भक्ति में एकमात्र साधन है कि शरणागति होना। शरणागति किसका होना? हम तो बहुत जल्दी माया की शरणागति एकदम हो जाते हैं ना, जैसे कोई कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हमको मौका मिलता है हमारे अहंकार और ईर्ष्या के कारण हम माया के समक्ष जो है बोलते यू आर द बेस्ट फ्रेंड, आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो।
और उसके उसके शरण में आराम से चले जाते हैं। लेकिन भगवान के शरण में जाना जो है आसान है और मुश्किल भी। तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए? महाजनों ये न गथा सपंथा। अगर हम ऐसे महाजन लोगों के पद चिन्हों पर और उनके जो बताए हुए आदेश अनुदेश हैं उसके उसके उस पर चलेंगे तो हमको अवश्य जो है हमारी जो नियत कर्म है और आध्यात्मिक रुचि है वो प्राप्त हो सकता है एक साथ में। तो हमको महाजनों के ये जिस महान व्यक्तियों के नकल नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है कि शिव जी, कहीं शिव के भक्त जो है वो बताते हैं कि जो शिव जी है जो गांजा पीते हैं और इससे हम भी पीते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति, शास्त्र बताता है अगर तुम वही करना चाहते हो जो शिव जी करते हैं या बता रहे हैं आप शिव जी करते हैं, तो आपको हलाहल विष पी लेना चाहिए। हाँ, जब हलाहल विष पी लेंगे तो क्या होगा? आप रह सकते हो, जीवित रह सकते हो। वो शिव जी सिर्फ कर सकता है। हाँ, जैसे बाइबल में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्राइस्ट एट फिश, पर क्राइस्ट जो है हम सब के लिए सूली पर चढ़ जाते हैं और रिजरेक्ट भी होते हैं, वापस भी आते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या योग्यता है? हाँ, हमारी योग्यता ये है कि हम जो भगवत गीता में आदेश है, उपदेश है, इसको बहुत गंभीरता से लें। और जैसे और एक उदाहरण है, अभी हमने बद्ध जीवों के बारे में बात किया। यहाँ पर कृष्ण के बारे में अनाप शनाप बोलते जाते हैं लोग, जिसको कृष्ण कुछ रासलीला के बारे में अपना वर्णन करते हैं और वो खुद वैसे करना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण जो है 8 साल की उम्र में उन्होंने रासलीला रचाई और 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन लीला रचाई। क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर 7 दिन और 7 रात किसी का शरण दे सकता है? कदाचित नहीं, कोई नहीं कर सकता। और जब नहीं कर सकते तो आपको क्या योग्यता है किसी चीज इस ऐसे विषय पर चर्चा करने की? लेकिन ये बद्ध जीव है, ऐसे जीव हर एक जगह होते हैं और हमको जानना चाहिए भक्तों को कैसे होना चाहिए। लेकिन जो नियत कर्म जो है हर एक जगह पे लागू होता है। जैसे हमारे माता पिता है, ठीक है, जब एक माता पिता एक बच्चे का जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इतना बड़ा जिम्मेदारी कि वो, और ऐसे हम लोग इतने बच्चों से आकर्षित होकर अपने सारे सर्वस्व को जो कर पाते हैं हम भौतिक जगत पे और शारीरिक स्तर पे, वो सब चीज कर देते हैं, सिवाय आध्यात्मिक स्तर पर, उस आत्मा के स्तर पर क्या करना है ये हम भूल जाते हैं, है ना? कितने को लगता है ऐसा? हाँ, शारीरिक स्तर पर देखिए, कम ऑन, इफ बेटा पूछ रहा है कि आई वांट आईफोन, तुरंत आईफोन आ जाता है। हाँ, क्योंकि इतना प्रेम करते हैं हम उस व्यक्ति से। और ये जो है हम सभी चीज देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको नहीं देना है, यथाशक्ति हम दे सकते हैं। लेकिन अगर एक माता पिता अगर आत्मा के स्तर पर उस जीव के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप की जिम्मेदारी जो है उस माता पिता का ही होता है, क्योंकि उस जीव जो आता है इस धरती पर, उसके लिए सबसे सर्वस्व, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कृष्ण भावना भवित होना, कृष्ण के शरण में होना, शरणागति होना।
जब कृष्ण से शरणागति होता है तो ये सारे जो है, जो हम भौतिक जगत की जो बात कर रहे हैं, जो जो सारे चीजें हैं जो क्षणिक भर थोड़े टाइम के लिए आनंद देते हैं, वो तो ऐसे ही मिल जाता है। कितने को लगता है ऐसे ही मिल जाता है? एनीबडी कैन कमेंट? हाँ, किसी कोई है तो यू कैन प्लीज। क्षण भर का जो आनंद है उसके पीछे हम इतना दौड़ते हैं, और जो जो बन पड़ता है हम पे, हमारे जो कैपेसिटी के बाहर जाकर हम भौतिक जगत की जो सारी चीजें हैं हमारे बच्चों को देते हैं, लेकिन उतना ही तीव्रता से हम आध्यात्मिक जीवन का जो है प्रगति क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम स्वयं उस रुचि को नहीं जानते। हम स्वयं जो है ऐसे हम जो है उस हायर टेस्ट के अनुभव नहीं कर सके हैं। जब वो हायर टेस्ट की अनुभव करेंगे तो अपने आप जो है पैदा होते ही जन्मादियस्य, पहले ही श्लोक जो है भागवतम का बताते हैं कि जो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड यू हैव टू गिव कृष्णा टू द चाइल्ड। जब कृष्ण देते हैं, सारे बाकी के सारे नियत कर्मों को करते हुए, आपके सारे कार्य को करते हुए, भौतिक जगत के कार्य को करते हुए, जब कृष्ण आपके जीवन में रहते हैं तो आपको किसी चीज से डरने का जरूरत नहीं। जैसे दूरवास मुनि आए और राक्षस भी आ गया, चला गया, हाँ, सब आके चले गए, लेकिन अम्बरीश महाराज एकदम कोई भी परिस्थिति में स्ट्रांग थे। तो हमको क्या करना है एज पेरेंट्स, एज जैसे हम माता पिता है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जितना हो सकता है, जितने कृष्ण भावना जो है बहुत आनंदमयी कार्य है। वो ऐसा ही कोई आलतू फालतू कार्य नहीं है। कृष्ण आनंद के स्वामी है, कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, कृष्ण जो है सर्वस्त्रिलोक के स्वामी है। अगर उस व्यक्ति से जुड़ जाए तो क्या बात है। हाँ, तो इस तरह से हमको चाहिए कि हम अपना जो है जीवन को अच्छी तरह से, अपने सारे परिवार को अगर शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर हम इस नियत कार्य को करेंगे तो हम अवश्य आध्यात्मिक और सामाजिक शांति का संतुलन बना के रख सकते हैं। और एक कार्य क्या होता है कि ये जो है ये भक्तों के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक भक्त जो है अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। समझ लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं कि कार्य करता है और कार्य करते करते वो जैसे बहुत तपश्चर्या करता है, और तपश्चर्या करने के पश्चात जो है उसको यू गेट फ्रूट्स, जो फल मिलता है, और उस फल मिलने के पश्चात जो क्या होता है, उसे लगने लगता है कि ओ अभी ये तो मैंने किया है, हाँ, ये कार्य जो है मैंने किया है। ये तो अहंकार आ गया उसमें, और अहंकार आके वो इतना दूर चला जाता है कि वो सबको भूल जाते हैं। और इस कार्य करते 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 अहंकार कब आया और कब अपने जीवन को व्यस्त करके चला गया ये भी पता नहीं रहता है हमको। तो इससे क्या होता है, कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति होते हैं जो ये सब कार्य करते हैं और लेकिन असफलता प्राप्त करते हैं, जो एक व्यक्ति है जो सफलता प्राप्त करता है और उसको अहंकार से पीड़ित हो सकता है, और एक व्यक्ति है जो असफलता प्राप्त करता है और बहुत निराश हो जाता है, और निराश होकर वो बोलता है नाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर मी। हाँ, अभी जाने दो इसको, हाँ क्या है, कितना करता हूँ फिर भी यही मुसीबत, रोज का मुसीबत है मेरे लिए। तो इस तरह से
जो है उस असफलता और सफलता, कृष्ण भगवद गीता बताता है कि इस सफलता और असफलता के बीच में जूझिए मत। सफलता और असफलता से प्रेरित होकर या दुखी होकर हमको जीवन व्यतीत करने का जरूरत है ही नहीं। हमको चाहिए कि समझे, बड़े भाव से, बड़े चाव से, बड़े अच्छी तरह से, बड़े दिल से हम कृष्ण की सेवा करें। तो ये बताते हैं कि कृष्ण तो भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन। और जैसे हमने कथा सुना है दुर्योधन विदुर का, जब कृष्ण आते हैं हस्तिनापुर तो पहले दुर्योधन उनको इनविटेशन देते हैं, आप मेरे घर पे आइए, मैं आपका अच्छे से सेवा करूंगा। हाँ, तो प्रभुपाद गिव्स एन एग्जाम्पल। एक व्यक्ति है जो गरीब है, 1 रुपया कमाता है और वो अपने सारे 1 रुपया जो है भगवान की जो कार्य में लगा देता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो एक 20-30 करोड़ रुपया उसके पास है और वो 1 करोड़ रुपया देता है। कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे? तो ये जो कथा है दुर्योधन और विदुर की, क्या सुंदर है। दुर्योधन जो है उसके पास जितने सारे हम भौतिक जगत में धन दौलत की लालसा कर सकते हैं वो सारा चीज है हस्तिनापुर में। हाँ, लेकिन सब है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण बोलते कि मैं आपके पास नहीं आ सकता। तो कहाँ जाओगे? तो विदुर के घर पे जाते हैं। और विदुर के घर पे क्या हो रहा है? जो विदुरानी है वो कृष्ण के जो कैसे सेवा कर रही है, केले की जो छिलका है वो कृष्ण को दे रही है खाने को। इतने भाव विभोर होकर कृष्ण को देख रही है कि उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या कर रही है, लेकिन कृष्ण बड़े आनंद ले रहे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दन कृष्ण जी इतने जो भाव है हमारा, सेवा करने का जो भाव है और सेवा करने की जो चेतना है, इसमें कृष्ण रुचि रखते हैं। हम कितना देते हैं वो नहीं, हमारे पास कितना है वो देखते हैं कृष्ण। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और समझ लीजिए एक महिला है, अपने घर में उसको बताया जाए कि कल नरेंद्र मोदी आपके घर पे आ रहे हैं, पीएम, तो क्या करेगी वो? हाँ, कोई भी व्यक्ति अपने घर में अपने घर को बहुत अच्छी तरह से सजाने का प्रयास करेगा, किसी कुछ और सोचेगा नहीं। बाजू वालों बोला देगा इतने मेहनत क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेगा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे घर पे आ रहा है। अभी हम नरेंद्र मोदी तो बहुत मतलब उस आध्यात्मिक रुचि के हिसाब से तो नरेंद्र मोदी बहुत ही छोटे हैं। अगर कृष्ण स्वयं आपके घर में आ जाए तो क्या बात हो। हाँ, कृष्ण अगर स्वयं आपके घर में आ जाए तो हमको लेकिन ये बताता है, शास्त्र बताता है कि हमको भक्तों को तो थोड़ा कुछ पता है, लेकिन कुछ दूसरों को तो कृष्ण कौन है वो भी नहीं पता है। कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझकर चलते हैं, है ना। पर तो जब कृष्ण आ जाते हैं तो क्या है, सर्वस्व, सारे त्रिलोक के स्वामी आपके यहाँ आ गए। वो कैसे आएंगे? तो सेवा के रूप में आएंगे। जिस चेतना से आप सेवा करोगे उसी भाव से कृष्ण देखते हैं। और जब उस भाव जो है एक सीमा पार कर जाता है तो उस भाव से प्रभावित होकर प्रेम से बन जाते हैं कृष्ण। जैसे अर्जुन की देखिए भगवत गीता में कितना, अर्जुन पहले तो अपने सारे उन्होंने कहा मैं लड़ नहीं सकता केशव, ये तो सब मेरे सगे संबंधी हैं। तो कृष्ण ने कहा आपको लड़ना है। क्यों लड़ना है? आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का जो है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, नियमित कर्म जो है लड़ना है। आपका स्वभाव में लड़ना है, आपको लड़ना है क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो कृष्ण तो सारे भगवत गीता सुनने के पश्चात अर्जुन ऐसे लड़ते हैं मानो और कोई योद्धा कुरुक्षेत्र मैदान में ना हो, है ना, है कि नहीं। तो सभी जो व्यक्ति हैं
अगर अर्जुन जो है अपने सारे कार्य करते हुए कृष्ण के शरण में रहते हुए वो ऐसे लड़ रहे हैं, तो आखिर हाउ मच टाइम डू यू हैव बलून? Prabhu, you can continue. Yeah. Continue. तो कृष्ण भी जो है बता रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, आपको अपने सारे कार्य करना है और बिना हिचकिचाए, बिना सोचे समझ आपको मैं जो बोल रहा हूं वही करना है, क्योंकि मैं स्वयं ये सारे नियमित कार्यों को करता हूं। हाँ, तो ऐसा है। तो अभी प्रश्न उठता है, हमने समझा कि भाई नियमित कार्य क्या है, नियमित कर्म क्या है, और नियमित कर्म किसको करना चाहिए, और नियमित कर्म कृष्ण क्यों करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण किस लिए करते हैं। हाँ, कृष्ण जो है वो कैसे कार्य, नियमित कार्य भी करते हैं और अचंबित कार्य भी करते हैं। हाँ, अचंबित कार्य जो है कृष्ण को समझना तो हमारी बस की बात में नहीं है, लेकिन अचंबित कार्य के बारे में हमको सोचना, अपने सर दुखाना की वो भी जरूरत नहीं है। कृष्ण जो है नियमित कार्य द्वारका में कैसे करते हैं कि हम रोज सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके वो ध्यान करते हैं। वो ध्यान किसका करते हैं? स्वयं कृष्ण का करते हैं। तो राधा स्वामी महाराज बताते हैं वो स्वयं ध्यान कृष्ण का क्यों करते हैं, ताकि वो बता रहे हैं कि आप भी कृष्ण का ही ध्यान करो। हाँ, तो यू मस्ट तो कृष्ण का ध्यान करते हैं वो, और फिर बाद में अपने सारे जो दिनचर्या जो काम है अपने पत्नियों, 16,108 पत्नियां हैं, और हर एक पत्नी जो है ये समझती है कि कृष्ण जो है उन्हीं के साथ है, और वो सारे चीज जो है उनको आनंद रखने के लिए जो जो कार्य करना है वो सब करते हैं। इसके पश्चात जो है बाहर जाते हैं, अपने राज्य का कारोबार संभालते हैं। हाँ, तो ये सारा चीज करने के बाद जो भगवान स्वयं ये कार्य करते हैं, हम तो बहाना ढूंढते हैं ना। कैसे? जैसे अगर हमको काम ज्यादा हो जाए तो हमारा जप जो है वो रात के लिए रहता है। हाँ, नाइट टाइम्स जपा, कितने को अनुभव है? बहुत, मेरा तो अनुभव है। हाँ, तो जप जो है वो तो हरे कृष्णा, बिकॉज मैं बता रहा था कि लास्ट एक हमारी जो मीटिंग थी उसमें हमको अपना जो कृष्ण भावना भवित कार्य जो है वो प्राइमरी नहीं है हमारे लिए, वो सेकेंडरी है। हाँ, अगर प्राइमरी होता तो हम कृष्ण जैसे कर रहे हैं वो सारे नियमित कार्य करके वो मेडिटेट कर रहे हैं, और वो भी बता रहे हैं कि भाई मैं अपना सोच रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बारे में सोचें। हाँ, अगर हम समझ जाए तो क्या बात हुई। लेकिन यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी रुचि जो है, हमारी जो प्रायोरिटी है कृष्ण भावना भवित होना, वो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं। अगर प्राइमरी जिस दिन हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हम ये सारे नियत कार्य जो है, कर्म है, उसको बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और उसके पश्चात जो है आध्यात्मिक रुचि बढ़ रहा है, और हम सारे जो माहौल है उसमें सुख शांति बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला को हमारी जिंदगी में डाल ले तो घर से ही शुरू होता है, एट होम। ओके, अगर हम इस फॉर्मूले को घर में ही पहला उसका प्रैक्टिस करेंगे तो घर में अगर शांति हो तो बाहर शांति होना अनिवार्य है। हाँ, है कि नहीं? अगर समझो आज हमने बहुत लड़ाई झगड़ा कर ली घर पे, तो बाहर इट रिफ्लेक्ट्स। हाँ, बट अगर समझो परिवार को हम कृष्ण के प्रभुपाद बताते हमेशा कि
द चिल्ड्रन, यू आर ओनली केयर टेकर्स। हाँ, आप जो अपने बच्चों का सिर्फ केयर टेकर्स हो, ओनर्स नहीं हो। तो ये चाहिए आपको कि हर जीव को कृष्ण का जो है प्रॉपर्टी समझे। अगर जब वैसे समझेंगे तो हर जीव को आप उतना ही आदर और सत्कार देंगे जितने आप कृष्ण को देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतनी अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन हमारे में नहीं है, पर हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, हम प्रयास कर रहे हैं और भक्ति में है, तो एक ना एक दिन कृष्ण और भक्तों के मर्सी से हम शायद वहां पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमको चाहिए कि हर चीज में जो है हम समझे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हर चीज में हम ये समझे एकमात्र भोक्ता तुम हो। अगर ये सारी चीज जो हम बार बार हम अपने आप को बोलते रहेंगे तो एक दिन तो वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट दैट। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वी आर द डूअर्स। हम हर कार्य में हम रोते हैं तो हम हंसते हैं, रोते हैं, जो भी करते हैं, इट इज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। बिकॉज हमारी जो एक्शंस है इट इज ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, एंड बॉडीली प्लेटफॉर्म्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवी, प्राइड एंड फॉल्स ईगो। ये जो है इसमें, और जब वो इस इन्फ्लुएंस में होता है तो ऑटोमेटिकली हम किसी दूसरे को हमसे सुपीरियर है वो उसको मान नहीं सकते। तो इस तरह से अगर हमको ये सारा ज्ञान है और फिर भी हम कृष्ण को प्राइमरी, कृष्ण भावनाओं को प्राइमरी नहीं समझते, तो थोड़ा सा हम ऐसे भक्तों के साथ संग करना चाहिए जिससे वो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ रहे हैं। तो अभी एक विषय बचता है कि विशेषज्ञ, हु इज द एक्सपर्ट, मतलब इसमें विशेषज्ञ क्या है? हाँ, जो नियत कर्मों को बड़े अच्छी तरह से करता है तो वो कौन है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपने हर काम अपने सारे क्षमता के अनुसार, जैसे कहा जाता है इन मैनेजमेंट 26 क्वालिटीज होते हैं एक एक्सपर्ट का, 26 क्वालिटी शास्त्र में भी आता है। लेकिन इस 26 क्वालिटी, अब ये मत पूछिए वो सब क्या क्वालिटीज है, मुझे भी याद नहीं है। तो ये क्वालिटीज जो है, ओके, 26 क्वालिटी जो है वो जो है एक एक्सपर्ट को होता है, हाँ, एक विशेषज्ञ को होता है। और इस विशेषज्ञ जो है वास्तविकता क्या है, हर विशेषज्ञ जो है ये सारे 26 क्वालिटी उसमें नहीं होता, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना हर काम, तो विशेषज्ञ इस आध्यात्मिक जीवन में कौन है? तो विशेषज्ञ वो है जो व्यक्ति अपना हर काम जो है अपनी सारी क्षमता के अनुसार कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए लगाता है, वही एक विशेषज्ञ कहलाता है। अपनी क्षमता के अनुसार। इसका मतलब नहीं कि बाजू में अगर कोई 64 राउंड माला जप रहा है हम भी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। हमारे क्षमता के आधार पर हम कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, और उसको विशेषज्ञ कहते हैं। और हर चीज में हमको कैसे होना चाहिए? एज अ स्टूडेंट वी शुड बी स्टडिंग वंडरफुली फॉर व्हाट? फॉर सर्विंग कृष्णा। as a cook we should cook wonderfully for what? For the pleasure of Krishna. As whatever you may name, everything should be centered in and around कृष्ण को केंद्र बिंदु करके हमको सब कार्य करना पड़ता है। और जब हम कृष्ण को केंद्र बिंदु करके कार्य करते हैं, और जब हम कार्य करते हैं वो हम स्वयं को संतुष्ट करने के लिए नहीं करते, वो दूसरों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। दूसरों का मतलब क्या?
कृष्ण को स्वयं या भक्तों को प्रसन्न करने के लिए संतुष्ट करते हैं। कृष्ण को संतुष्ट करना मतलब भक्तों को प्रसन्न करना, और भक्त जब प्रसन्न हो गए, कृष्ण इज अ सोल्ड आउट सर्वेंट ऑफ योर्स। हाँ, तो ये जो है फॉर्मूला हम सबको पता है। हाँ, कितने तीव्रता से, कितने हम इस क्षमता से करते हैं। अगर हमको बोला जाए कि सुबह उठना है, चलो सब लोग 3:30 बजे नहीं उठ सकते हैं, कितने बजे उठ सकते हो? वी शुड पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अपना जो सबसे हम जितना कर सकते हैं हमारी क्षमता के अनुसार हमको करना चाहिए। और जब हम अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ कार्य करते हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, और ये जो कार्य करते हैं हम अपने आप को करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न करने के लिए करता है उसको भोक्ता बोलते हैं। और इस सारे ब्रह्मांड में एक ही भोक्ता है, कृष्ण। हम सब जो है आर टू बी एंजॉयड। तो इस तरह से विशेषज्ञ जो है, जो नियमित कार्य सब कुछ नियम से कर और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार कार्य करता है, उसी को विशेषज्ञ कहा गया है। तो हमको चाहिए कि अगर समझ लीजिए हम अपना जपा है, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स हैं या ऑनरिंग प्रसाद हैं, हाँ, पूरा क्षमता पूर्व एकदम एंजॉयबल एक्सपीरियंस के साथ इसको करना चाहिए। या तो जितना हम अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, कृष्ण बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम, है ना। टू द डिग्री दैट वी सरेंडर, जितना हम अपने आप को कृष्ण के शरण में सर्वस्व को त्यागेंगे, उतना ही कृष्ण जो है प्रसन्न होकर हमारे समक्ष आएंगे। तो विद दिस आई वुड लाइक टू, हरे कृष्ण। और कुछ गलतियां हो गई तो क्षमा, बलवंत प्रभु